हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास है आज पोलिनोमियल का, जिसमें हमें सबसे पहले पोलिनोमियल समझना है। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स हों, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल विद पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जिसमें वेरिएबल्स जो हैं, उन वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल्स कह सकते हैं। यानी पोलिनोमियल्स का सिंपली मतलब हो गया कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि यानी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी किसी वेरिएबल पर अगर पावर नेगेटिव हो जाएगा तो उसको हम पोलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं। साथ ही उसके ऊपर पावर जो है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। नहीं, -1 -2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉन नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, तो माइनस वाले इंटीजर्स नहीं ले सकते। हमको सिर्फ पॉजिटिव वाले इंटीजर्स लेने हैं और इंटीजर्स लेने हैं। यानी कि अगर फ्रैक्शन में किसी चीज़ के ऊपर पावर है तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे x² + 3x + 5, x पे पावर 2 है, x पे पावर 1 है। तो यहाँ पे देखिए पावर 2 और पावर 1 है, तो वो 2 और 1, 2 भी क्या है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 1 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। पावर्स को हमको देखना है, और किसके ऊपर के पावर को? सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर के पावर को हमको देखना है। ठीक है, तो x² x पे पावर 1 दोनों का दोनों क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पोलिनोमियल होगा। 2x पे पावर 4, x पे पावर 4 ये क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। x पे पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि पावर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा। x + 1 यानी x पे पावर क्या है? 1 है। 1 क्या है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर लिखा रहे मान लीजिए कि 2x + √7x, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल है। रूट जो है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। ठीक है, मगर पावर हाफ किसके ऊपर है? 7 के ऊपर है। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर हाफ होता तब उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहते, मगर यहाँ पर कांस्टेंट पे पावर हाफ है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब कौन से ऐसे हैं जो पोलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं? नॉट पोलिनोमियल्स। जैसा एक एग्जाम्पल दिया है 2x + 1/x + 3, यानी कि जब भी वेरिएबल नीचे चला जाए, नीचे जाने का मतलब क्या है कि पावर नीचे में 1 है, जब इसको हम ऊपर लेकर के आएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x + x पे पावर 1 + 3 लिख सकते हैं। और जब ऐसा हमने लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव पावर आ गया, और नेगेटिव पावर आने का मतलब कि ये पोलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए ये क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। ये भी क्या है? वही चीज़ है, मगर ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। 2x² + 5x + 2√x + 3, तो देखिए x है, x पे पावर जब रूट चढ़ जाएगा तो उसको भी हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। यहाँ भी रूट था, मगर ये कांस्टेंट के ऊपर रूट था, मगर जब वेरिएबल के ऊपर रूट चढ़ेगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से आप बहुत से नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया 2x + √x, तो ये भी क्या है? पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो पावर में होना चाहिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं, विथ 1 टर्म ओनली। या सिर्फ x सिर्फ y, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। बायनोमियल्स यानी कि जिसमें 2 टर्म्स होगा, x² + 1 x + 1 y + 3, ये क्या हो गए? बायनोमियल्स हो गए। ट्राइनोमियल्स का मतलब जिसमें 3 टर्म्स होंगे, x² + x + 1 y³ + 3x + 2, इस तरह से 3 टर्म्स अगरचे होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स कहते हैं। इससे ज़्यादा अगरचे होगा, 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म, तो उन सब को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल सिर्फ कहते हैं, उनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ये भी बड़ा सिंपल टॉपिक है। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल पे जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे x² + 3x + 2, तो हमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल पे हमें हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ वेरिएबल पे पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल पे पावर 1 है,
तो इससे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5x पे पावर 6 प्लस 2x पे पावर 7, 9x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ x पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 7 है, इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी किसी भी पोलिनोमियल में उनके वेरिएबल्स का पावर हमें चेक करना है और जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उस पोलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। और एक्सरसाइज में जाने से पहले ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब हो गया द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम जीरो। यानी पोलिनोमियल का वो वैल्यू जिसके लिए, सॉरी वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए वो पोलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे एक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है px। देखिए ये लिखने का तरीका होता है पोलिनोमियल को, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या होगा इसका रिजल्ट। अगर हम x का वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर और माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। यानी x का वैल्यू जब 1 रखते हैं तो पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं कि हमने x का वैल्यू 1 रखा, यानी x की जगह में हमने वैल्यू क्या रखा, 1 रखा। तो 1 रखने पे यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि ये पोलिनोमियल 0 बन गया। तो x का कौन सा वैल्यू रखने पे 0 बना, 1 रखने पे। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो नहीं होगा 0, 3 रखेंगे तो नहीं होगा 0, यानी 1 रखने पर 0 बन रहा है। तो इसलिए x इक्वल टू 1, इसी को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। अगर नोटिस कीजिए तो माइनस 1 रखने पे भी 0 होगा। यानी अगर हम p का वैल्यू माइनस 1 रखते हैं, x का वैल्यू, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी जब माइनस 1 रखते हैं तो भी वैल्यू हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसलिए जो है हम क्या कह सकते हैं कि 1 और माइनस 1 दोनों के दोनों जो है वो इस पोलिनोमियल के क्या हो गए, जीरोस हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो x प्लस 2 इक्वल, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसलिए x इक्वल टू माइनस 2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसको निकालते कैसे वो समझ लीजिए। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि इसका हमें 0 फाइंड करना है। पहले नीचे वाले को देखते हैं कि px इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और बोले इसका 0 निकालो। तो इसका 0 निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली हमें x प्लस 2 को 0 के बराबर कर लेना होगा। किसके बराबर, 0 के बराबर। हमेशा 0 के बराबर करते हैं, 0 निकालने के लिए 0 के बराबर करते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू माइनस 2 क्या हो गया, उसका 0। अब इस माइनस 2 को यहाँ पे रख के देखिए तो माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। नहीं, अगर हम इसमें निकालें, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और रूट उधर जाएगा तो इस पे स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट 1। एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, आज हम कह रहे हैं और इसको हमेशा के लिए याद रखिए, इस बात को एकदम दिमाग में आपको रखना है, हाईलाइटेड बात है, इसको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, कभी भी इस बात को मत भूलिएगा। क्या कि जब किसी नंबर के ऊपर रूट चढ़ता है, जब किसी नंबर के ऊपर रूट चढ़ाते हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे वो स्क्वायर रूट 2 होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होगा, x इक्वल टू माइनस 1 भी होगा और प्लस 1 भी होगा। या उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस प्लस 1, ऐसे भी उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो वहाँ पे जब x का वैल्यू हम निकालेंगे तो रूट 4 लिखेंगे, और रूट 4 का 2 रिजल्ट होगा, एक प्लस रूट 4 एक माइनस रूट 4, और वो क्या होगा, एक प्लस 2 और एक माइनस 2, यानी 2 रिजल्ट्स होंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इसको कभी नहीं भूलना है। जब तक कि आपको कंडीशंस गिवन है कि आप माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी आती है जैसे कि टाइम, आप कोई चीज़ का टाइम निकाल रहे हैं और वहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो फिजिक्स में ऐसा अक्सर आएगा। तो उस जगह पे हमें क्या करना होगा,
x का वैल्यू सिर्फ +2 लेना होगा, -2 नहीं लेना होगा। क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज नेगेटिव नहीं होती है वहां पे हम नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, मगर जब भी आप मैथ्स में इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगरचे रियल नंबर्स की बात हो रही है तो आपको उसके दोनों वैल्यूज, अगर 36 है x² = 36 है तो x इक्वल टू क्या होगा, +6 भी होगा और -6 भी होगा। इस बात को एकदम ध्यान से याद रखिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। आई एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि इसमें से कौन से पोलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल्स वाले, यानी दो चीज़ चेक करनी है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर पोलिनोमियल है तो वो वन वेरिएबल में है या मोर देन वन वेरिएबल में है। जैसे यहाँ हम चेक करें तो पोलिनोमियल चेक करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल पे पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। वेरिएबल x है उस पे पावर 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। x पे पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया। तो ये पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है, x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। y² + √2, y पे पावर क्या है, y एक वेरिएबल है, उस पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है इसलिए पोलिनोमियल होगा। और √2 है, √2 का मतलब क्या हो गया कि 2 पे पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, मगर हमें 2 का देखना ही नहीं, 2 कांस्टेंट टर्म है, हमको वेरिएबल पे पावर देखना है। तो वेरिएबल पे पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। और वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है y के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, सेकंड भी सेम है। यहाँ 3√t, रूट जो है वो t पे, यानी कि वेरिएबल पर टीचर, वेरिएबल पे पावर जो है वो फ्रैक्शन वाला पावर, t पे पावर हाफ है, तो हाफ फ्रैक्शन में है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर ये नहीं है। नॉन नेगेटिव तो है मगर इंटीजर नहीं है, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। और क्यों नहीं है पोलिनोमियल, बिकॉज पावर इज नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर पावर है इसलिए। y + 2/y, तो फिर देखिए y नीचे जो है ये वाला y, इस y को जब हम ऊपर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी y पे पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पोलिनोमियल बिकॉज पावर इज नेगेटिव। ये जो है ये इस पे सब पे पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स तो हैं, यानी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, मगर वेरिएबल जो है वो एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं। क्लियर? एक से ज्यादा वेरिएबल है इसलिए पोलिनोमियल तो होगा मगर वन वेरिएबल में नहीं होगा। तो अगर हम सिंपली जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हमें देखना है पोलिनोमियल वन वेरिएबल वाला, तो वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल ये हो गया, वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल ये भी हो गया, ये दोनों तो पोलिनोमियल्स ही नहीं है, और ये जो है पोलिनोमियल है मगर वन वेरिएबल में नहीं है। तो हमारे सिर्फ दो जो है यस है, बाकी सारा क्या है, नो है। और रीजंस तो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब फिर एक आसान क्वेश्चन है, कहता है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। x² के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि किसी वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट नंबर होता है उसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। मान लीजिए कि एक नंबर लिखा है x+ या -x+2, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x के साथ लगा हुआ नंबर। तो देखिए x के साथ कोई नंबर नहीं, यानी वहाँ पे 1 है मगर एक माइनस का साइन है, तो वो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, -1 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1x+2। अब देखिए x के साथ जो लगा हुआ टर्म है वो क्या है, -1 है, इसलिए -1 इसका क्या बनेगा, कोएफिशिएंट बनेगा, और वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट लिखना है किसका, x² का कोएफिशिएंट लिखना है। तो x² हमें देखना पड़ेगा, इसमें x² कहाँ है, ये है x², इसके साथ लगा हुआ नंबर कुछ नहीं है वहाँ, यानी कि वहाँ पे क्या है, 1, एक छुपा हुआ 1 है, तो 1 है, और उसके सामने साइन जो है वो प्लस है, साइन भी देखना पड़ेगा। अगर माइनस साइन होगा तो माइनस लिखना होगा, प्लस साइन होगा तो प्लस लिखना होगा। तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, +1 हो गया। और +1 आप
प्लस को नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 है, मगर साइन माइनस का है तो माइनस लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा -1। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है सिर्फ एक्स स्क्वायर का देखना है, तो सिर्फ हम एक्स स्क्वायर का देख रहे हैं। अगर क्यूब का या एक्स का बोलता तो उसका भी देखते हैं, मगर यहाँ पे हमको सिर्फ एक्स का ही देखना है, एक्स स्क्वायर का, सॉरी। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2 प्लस में है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, π/2 लिख देंगे। और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। या आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं 0x² अपनी तरफ से डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0। तो जो भी करिए, दोनों कंडीशंस में क्या होगा, x² जब नहीं है वहाँ पे वो पोलिनोमियल, वो टर्म, और उसका कोएफिशिएंट आपको देखना है, तो इसका मतलब कि उसके साथ जो नंबर मल्टीपल में है वो क्या है, 0 है, क्योंकि 0 जब किसी के साथ मल्टीपल में आता है तो उसको गायब कर देता है, उसको 0 कर देता है। क्लियर है, इसको नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बायनोमियल आपको लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। तो बायनोमियल जब हमें लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35, तो कोई भी आप 2 टर्म्स लिख दीजिए, एक x लिख दीजिए और एक x लिख दीजिए, या एक x और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जो एक x होगा उसके साथ की जो पावर होगा वो कितना होना चाहिए, 35, और 35 के बाद जो दूसरा x होगा उस पर पावर जो है वो 35 से कम होना चाहिए। अगर 35 से ज़्यादा हम पावर दे देंगे, मान लीजिए 36 दे दिए, तो उसका जो डिग्री है वो बदल के 36 हो जाएगी, क्योंकि डिग्री हाईएस्ट पावर को ही कहते हैं। इसलिए जब एग्जाम्पल हमें लिखना है तो हम कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, x पे कुछ भी पावर दे सकते हैं, 34 तक दे सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है उसका। आप मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है बस हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखना है जिसमें उस पोलिनोमियल बायनोमियल हो। बायनोमियल का मतलब कि 2 टर्म्स वहाँ पे यूज हो। देखिए 2 टर्म यूज हो रहे हैं और इसकी डिग्री क्या है, 35 है। हम एक और लिख देते हैं, x35 प्लस x पे पावर 17 या x35 प्लस 2। ये सारे के सारे आप किसी एक को हमको नोट करना है। सेकंड है अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल का मतलब कि एक ही टर्म वहाँ होना चाहिए, x ही क्यों यूज़ करें, कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, y भी, z भी। तो z मोनोमियल ये हो गया। अब इसकी डिग्री 100 होना चाहिए, तो इस पे पावर क्या देना है, 100 देना है। ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, उसकी डिग्री लिखना है। पहले हम क्वेश्चन उतार दें। सो यही हमारे क्वेश्चंस हैं। इसमें डिग्री लिखना है, तो x पे पावर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री होगी 3। x पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, सॉरी y है यहाँ पे वेरिएबल, उस पे हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे t एक ही है, उस t पे पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री 1। और इस पे वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल नहीं है तो वहाँ पे उसकी डिग्री क्या होगी, यानी कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर हमें देखना है, तो हाईएस्ट पावर इस तरह से हम देख सकते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। और अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका डिफिनेशन तो हम नहीं लिखवा पाए थे आपको, मगर आप जानते ही होंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हो गया कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब कि उस पर हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो। किसी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 2 हो जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और किसी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 3 हो जाए तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा पोलिनोमियल है x² प्लस x, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री कहेंगे। तो डिग्री कितनी है इसकी, 2। जब डिग्री 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। इसकी डिग्री 3 है तो ये क्या होगा, क्यूबिकल होगा, क्यूबिकल पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे 2.1 के, बहुत ही आसान एक्सरसाइज था। ज़्यादातर बच्चों ने इसको पहले ही बना लिया था, तो जिनका नहीं सॉल्व हो पाया था वो इसको उतार ले। और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज
2.2 की तरफ बढ़ेंगे उसके लिए ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली हम उसके क्वेश्चंस बनाएंगे. ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ. थैंक यू.